वेलकम टू पोंगे टीवी। सोनी चिड़िया अपने छोटे से परिवार के साथ में रहती थी। सोनी चिड़िया के घर में उसके हस्बैंड और उसकी सास और उसकी ननद रहती थी। उन लोगों का छोटा परिवार था। पहले वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हुआ करते थे। सोनी चिड़िया जब अपने ससुराल आई थी तो उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि वो अपने ससुराल में राज करेगी। शुरुआती दिन तो अच्छे बीते, लेकिन कुछ दिनों के बाद बबलू कबूतर की नौकरी छूट जाती है। बबलू जी, अब हम लोग क्या करें? कहाँ से घर का खर्चा चलेगा? आपकी एक जवान बहन भी कुंवारी है, उसकी भी शादी करवानी पड़ेगी। क्या करूं सोनी, कंपनी घाटे में चल रही थी, इसीलिए कंपनी ही बंद हो गई। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बबलू बहुत काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाते हैं। फिर बबलू के पास जितने भी पैसे होते हैं वो अपनी बहन की शादी में लगा देता है और अपनी बहन की शादी एक अच्छे घर में करा देता है। कुछ दिनों के बाद ही सोनी चिड़िया को एक प्यारी सी बेटी होती है। बबलू जी, मैंने तो अपनी सारी इच्छा को मार दिया, लेकिन मैं तो अपनी बेटी की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। सोनी, मैं क्या करूं? मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। देखते ही देखते 1 साल गुजर जाते हैं। सोनी चिड़िया ने फिर से एक नन्ही सी चिड़िया को जन्म दिया था। फिर बबलू की माँ कबूतरी बबलू से कहती है, बबलू, तेरी बहन की शादी तो हो गई, लेकिन अब तो तेरी 2 बेटी है, आगे चलकर क्या होगा? माँ, एक काम करते हैं, हम लोग अपना घर बिक्री कर देते हैं, कुछ दिन हम लोग किराए पर रह लेंगे। माँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही है। बबलू जी, आप एक काम कीजिए, एक छोटा सा दुकान कहीं पर खोल लीजिए। सोनी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ठेला वेला नहीं लगाऊंगा, ये सब काम मुझसे नहीं होगा। सोनी, तो क्या मैं अपने बच्चों को अनाज भी नहीं खिलाऊं, उन लोगों को भूखा मार दूं? हमारी बच्चियां हमेशा भूखे रोते रहती है, क्या मैं उन्हें हमेशा पानी ही पिलाती रहूं? जब तक आपको कोई नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तो आप कुछ कर ही सकते हो। छोड़िए बबलू जी, आपसे ये सब काम नहीं होगा, मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। कुछ समय के बाद बबलू कबूतर अपना घर भी बिक्री कर देता है। उसके बाद हर रोज बबलू कबूतर और सोनी चिड़िया के बीच में लड़ाई हुआ करती थी। फिर बबलू कबूतर हमेशा टेंशन में रहने लगा। अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। सोनी चिड़िया के सारे सपने चूर चूर हो गए। अब पूरी घर की जिम्मेदारी सोनी चिड़िया के ऊपर में आ गई थी। एक दिन सोनी चिड़िया अपने सास से कहती है, माँ, घर में जितने भी पैसे थे अब खर्च हो गए हैं, अब हमारे पास 1 भी रुपया नहीं बचा है। अब मुझे ही कोई काम करना पड़ेगा, क्योंकि घर को चलाना बहुत जरूरी है। जिस गरीबी में हमारा समय कट रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का भी वही हाल हो। लेकिन तू क्या करेगी बहू, अपना कुछ काम करने के लिए भी तो तेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ, जंगल में कोई ना कोई तो हम लोगों की मदद कर ही देगा। सोनी चिड़िया ने अपने सब रिश्तेदारों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने सोनी चिड़िया की मदद नहीं की। सभी लोग यही सोचते थे कि ये इतनी गरीब है, पैसा कहाँ से चुकाएगी। सोनी चिड़िया पूरी तरह से हार चुकी थी और वो बैठकर रो रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी दोनों बेटियों को भूखा मरने नहीं दूंगी, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर एक दिन जंगल में सोनी चिड़िया का बचपन का फ्रेंड उसे मिलता है। अरे सोनी, कैसी हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? और ये तुमने अपना हाल कैसा बना रखा है? लुल्लू, मैं ठीक हूँ, मेरा पास में ही किराए का घर है। सोनी, तुम्हारा पति तो अच्छा जॉब करता था, फिर क्यों किराए के घर पे रहती हो? फिर सोनी चिड़िया उसके सामने रोने लगती है। लुल्लू, क्या बताओ, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी नौकरी चली गई थी, इसी वजह से वो टेंशन में रहने लगे और उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। नौकरी चली गई, घर बिक्री हो गया, बहुत कुछ हो गया। देखते ही देखते मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल में चल रही है, कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं कोई भी व्यापार कर पाऊँ। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरी एक सास है, वो लोग हमेशा भूखी रहती है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है। तुम टेंशन मत लो सोनी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम घबराओ मत। फिर लुल्लू सोनी चिड़िया को अपनी चूड़ियों वाली दुकान के पास में लेकर जाता है। सोनी, ये चूड़ियों का दुकान मेरा ही है। सोनी, मैं तुम पे एहसान नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं तुम देकर ये चूड़ियाँ ले जा सकती हो।
और बाद में अपने सारे पैसे चुका देना। बाजार में इन चूड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा है। सोनी चिड़िया के पास 100 रुपए होते हैं। वो 100 रुपए अपनी फ्रेंड लुल्लू को दे देती है। सोनी, मैं ये चूड़ियाँ तुम्हें आधे रेट पे दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को 30 रुपए दर्जन करके बिक्री करना। पहले तुम इन चूड़ियों को 30 रुपए दर्जन करके बेचना और जैसे ही मुनाफा दिखाई दे 40 रुपए दर्जन कर देना। सोनी चिड़िया लुल्लू की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उसके दोस्त ने उसकी मदद कर ही दी। फिर सोनी चिड़िया चूड़ियाँ बिक्री करना स्टार्ट कर देती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, वो भी कम दाम में। सोनी चिड़िया के चूड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। ग्राहक उसके चूड़ी को पसंद करने लगे और उसके दुकान से चूड़ी भी ले जाने लगे। फिर सोनी चिड़िया की चूड़ियाँ पूरे जंगल में फेमस हो गई। सोनी चिड़िया के चूड़ी तो बहुत ही अच्छे होते हैं बहन, अब हम लोग वहीं से चूड़ी लाया करेंगे। जंगल की सारी चिड़िया शादी और त्योहार में सोनी चिड़िया से ही चूड़ी लिया करती थी। अब सोनी चिड़िया की दुकान अच्छी खासी चल चुकी थी। देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं। फिर सोनी चिड़िया अपने दोस्त लुल्लू के पास जाती है और उससे कहती है, लुल्लू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से मेरा घर चल रहा है। नहीं तो एक टाइम था हम लोगों के पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। सोनी, ये तो तुम्हारी मेहनत है, मैंने कुछ नहीं किया, सब तुमने ही किया है। उसके बाद सोनी चिड़िया अपने छोटे से परिवार के साथ हमेशा खुश रहने लगी। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।